हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विथ मी आशीष सर। हम आज स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 8 है इंट्रोडक्शन ऑफ अ ट्रिगोनोमेट्री, उसके अंदर आज पार्ट 4 के अंदर हम ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताओ। तो जो दो एंगल का सम 90 होता है उसको क्या कहेंगे? हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ओके, तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो किसके लिए एप्लीकेबल है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है वो क्या है? राइट एंगल के लिए, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पूरा वैलिड है। तो सपोज कि हमारे पास यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी है। क्या है? ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी है, वो क्या है? राइट एंगल है, राइट एंगल एट बी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या मालूम होना चाहिए? हमें ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए निकालना है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से हो गए। तो यहाँ पे एक एंगल बी है वो तो 90 है, तो एंगल ए प्लस सी एंगल क्या? एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है? 90 डिग्री होता है। यहाँ पे क्या? एंगल ए और एंगल सी दोनों का सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एंगल, आप किसी एक एंगल को सब्जेक्ट बनाए तो एंगल ए इक्वल टू कितना होगा? 90 माइनस एंगल सी होगा। और सेकेंड एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है? 90 माइनस एंगल ए होता है। ओके, ये दो चीज आपको याद रखनी है। अब उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक के लिए हम हर एक ट्रिगोनोमेट्री साइन कोस टेन कोट सब के लिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन के लिए देखते हैं। साइन ए, साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है? साइन ए एक उसकी साइन ए यानी कि ऑपोजिट साइड क्या होता है? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। यदि आपने जो हमारा फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले देख लो, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला उसमें मैंने सिखाए थे। ओके, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट साइड कौन सी है? बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज है एसी। इसको क्या कहेंगे? ए के लिए उसकी सामने वाले ऑपोजिट यानी कि सामने वाले साइड, और एसी है वो तो क्या है? ऑलवेज हाइपोटेन्यूज है। तो साइन ए इज इक्वल टू बीसी अपॉन एसी। और कोस सी, कोस सी का फॉर्मूला क्या होगा? तो कोस सी का फॉर्मूला क्या होता है? एडजेसन अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसन अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि क्या होगा कि एडजेसन साइड सी के लिए पास वाली साइड कौन सी है? बीसी है, तो यहाँ पे बीसी अपॉन एसी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि साइन ए इज इक्वल टू क्या है? साइन ए इज इक्वल टू बीसी अपॉन एसी, और कोस ए की वैल्यू भी क्या है? बीसी अपॉन एसी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते? साइन ए इज इक्वल टू बीसी अपॉन एसी इज इक्वल टू कोस सी। क्या है? कोस सी। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सी इज इक्वल टू क्या है? 90 माइनस ए है। सी इज इक्वल टू क्या है? 90 माइनस ए। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा? कोस, साइन ए इज इक्वल टू कोस 90 माइनस ए। क्या होगा? साइन ए इज इक्वल टू कोस 90 माइनस ए। ये हमारा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की पेयर बनी कि साइन ए इज इक्वल टू कोस 90 माइनस ए। अब मैं सेकंड पेयर समझाता हूँ। तो सेकंड पेयर में क्या है कि कोस क्या लेते हैं? अब साइन सी लेते हैं। क्या? साइन सी, साइन सी इज इक्वल टू क्या होगा? ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या है साइन सी के लिए? ऑपोजिट साइड ए बी है। क्या है? ए बी, ए बी अपॉन उसके हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। और कोस ए के लिए, कोस ए की वैल्यू क्या है? कोस ए की वैल्यू, तो कोस ए की वैल्यू यहाँ पे हो रही है तो उसकी एडजेसेंट साइड ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। तो देखो यहाँ पे कोस साइन सी और कोस ए दोनों की वैल्यू क्या मिल रही है? सेम मिल रही है। तो हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि कोस ए इज इक्वल टू साइन सी। सी इज इक्वल टू हमने क्या लिया? 90 माइनस ए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कोस ए इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए। ओके, ये हमारा सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला हुआ। ओके, ये पहले नोट डाउन कर लो सारा दोनों। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको साइड में 10 का फॉर्मूला हम लिखते हैं। किसके लिए? 10 के लिए। 10, 10 ए इज इक्वल टू क्या होता है? 10 ए इज इक्वल टू कोट, 10 ए इज इक्वल टू क्या होता है? सॉरी, 10 ए इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट साइड क्या है? बीसी अपॉन ए बी। ओके, और कोट सी, कोट सी की वैल्यू क्या होती है?
एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, एडजेसेंट साइड क्या है कोट सी की, सी के लिए एडजेसेंट साइड बीसी है, क्या है बीसी, और उसकी ऑपोजिट साइड क्या है ए बी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्या है टेन ए इज इक्वल टू कोट सी, क्या टेन ए इज इक्वल टू कोट सी। तो सी की वैल्यू क्या है 90 माइनस ए है, सी की वैल्यू क्या है कोट 90 माइनस ए, यहाँ पे 10a। ओके, ये आपका थर्ड कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटी हुई। और फोर्थ आइडेंटिटी क्या होगी कि 10c इज इक्वल टू क्या होगा 10c के लिए ऑपोजिट साइड क्या होगी ए बी, और उसकी एडजेसेंट साइड क्या होगी बी सी। और कोट के लिए कोट सी की वैल्यू, सॉरी कोट ए की वैल्यू, कोट ए की वैल्यू क्या होगी ए की एडजेसेंट साइड, ए की एडजेसेंट साइड कौन सी है ए बी। एक ओके, कोट ए इज इक्वल टू क्या होगा कोट ए यानी कि उसकी एडजेसेंट साइड कौन सी होती है ए बी होती है, और उसकी ऑपोजिट साइड कौन सी होती है बी सी। कोट यहाँ पे क्या हो रहा है 10c इज इक्वल टू कोट ए हो रहा है, और 10c इज इक्वल टू क्या है c इज इक्वल टू 90 माइनस ए। तो आप इसको ऐसे लिखो कि कोट ए इज इक्वल टू 10 90 माइनस ए। ओके, समझ में आया, ये हमारी फोर आइडेंटिटी हुई। अब बाकी जो क्या बचा सेक और कोसेक, तो सेक और कोसेक के लिए हम देखते हैं। तो सेक की क्या होगी उसी तरह आपको लिख सकते हो कि राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू के लिए, तो आप जब कोसेक कोसेक ए यानी कि क्या होता है कोसेक यानी ए ऑपोजिट, सॉरी हाइपोटेन्यूस क्या है ए सी अपॉन ऑपोजिट साइड क्या है बी सी। और सेक सी की क्या होती है कि हाइपोटेन्यूस ए सी अपॉन उसकी एडजेसेंट साइड क्या है बी सी। सेक कोसेक ए और सेक सी दोनों इक्वल है, क्या है तो कोसेक ए इज इक्वल टू सेक सी यानी कि क्या होता है 90 माइनस ए होता है, तो कोसेक ए इज इक्वल टू सेक 90 माइनस ए। ओके, उसी तरह आपको क्या लिख सकते हो कि कोसेक सी कोसेक सी यानी कि क्या होगा हाइपोटेन्यूस ए सी अपॉन उसकी ऑपोजिट साइड क्या होगी ए बी। और सेक ए की वैल्यू क्या होती है एडजेसेंट साइड ए बी, सॉरी हाइपोटेन्यूस ए सी अपॉन एडजेसेंट साइड ए बी, तो दोनों इक्वल हो रहा है। तो क्या सेक ए इज इक्वल टू कोसेक सी, सी की वैल्यू क्या लिखते हैं 90 माइनस ए लिखते हैं, कोसेक सेक ए इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस ए। ये आपके मैंने यहाँ पे टोटल आपको ये जो 6 आइडेंटिटी है 6 की 6 मैंने आइडेंटिटी आपको यहाँ पे लिख के दी है। ओके, बहुत सिंपल सी आइडेंटिटी है, उसमें कोई हार्ड है भी नहीं। तो ये आइडेंटिटी को पहले आप लर्न कर लो सारी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी उसको, देन आफ्टर हम क्या करते हैं तो साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा कोस ए होगा, कोस 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है साइन ए होता है, टेन 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है कोट ए होता है, कोट 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है टेन ए होता है, सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है कोसेक ए होता है, और कोसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है सेक ए होते हैं। ओके, अब हम फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में क्या दिया है tan 65 अपॉन कोट 25। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको एंगल दिया उनमें से दो एंगल का सम करके देखो तो क्या है 65 प्लस 25 करोगे तो क्या हो रहा है 90 हो रहा है। तो यस हमारे जो काम की चीज है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 65 और 25, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए पेयर बन सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो क्वेश्चन गिवन है उसको एज इट इज लिखो tan 65 अपॉन cot 25। तो आप क्या करते हो हम ऊपर वाले को 10 को कन्वर्ट कर दे तो tan 65 इज इक्वल टू क्या होता है, तो फॉर्मूला है tan a इज इक्वल टू कोट
90 माइनस ए होगा, क्या होगा कोट 90 माइनस ए होगा, तो क्या होगा कोट 90 माइनस ए क्या है 65 अपॉन कोट 25। कोट 90 माइनस 65 करोगे तो क्या मिलेगा कोट 25, क्या मिलेगा कोट 25 अपॉन कोट 25, 20 कोट 25 कट हो जाएगा तो आंसर क्या मिला 1, जो हमारा आंसर हुआ। ओके अंडरस्टैंड, नोट डाउन कर लो। एग्जांपल नंबर 10 है, एग्जांपल नंबर 10 में क्या दिया साइन 3a इज इक्वल टू कोस a माइनस 26 एंड वेयर 3a इज एक्यूट एंगल, 3a है वो क्या एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है जो एंगल की वैल्यू है वो 0 to 90 के बीच में उसको क्या कहेंगे हम एक्यूट एंगल कहेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, और ए की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे साइन 3a इज इक्वल टू कोस a माइनस 26 गिवन है, तो आप क्या लिख सकते हैं साइन a इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं साइन थीटा इज इक्वल टू लेता हूँ, यहाँ पे एक गिवन है फॉर्मूला यहाँ पे बना रहे इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं कोस 90 माइनस थीटा लिखते हैं, क्या 90 माइनस थीटा, तो साइन 3a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे कोस 90 माइनस 3a इज इक्वल टू कोस a माइनस 26। ओके यहाँ पे कोस कोस कट हो जाएगा तो क्या होगा 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26, तो यहाँ पे माइनस a 3a है वो इस साइड आएगा तो क्या होगा a प्लस 3a। ओके और 26 माइनस इस साइड है वो सामने की साइड जाएगा तो क्या होगा 90 प्लस 26, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a और यहाँ पे 90 प्लस 26 करोगे तो 116, तो आप क्या करो अब a को सब्जेक्ट बना दो तो क्या होगा 116 डिवाइडेड बाई 4, तो 116 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या कर लो सिंपली 116 डिवाइड बाई 4 करोगे तो 4 टू जा 8, 8 माइनस 2 करोगे तो कितना हो रहा है 3 रहेगा, यहाँ पे 6 ऊपर जाएगा तो 4 9 जा कितना होता है 36। ओके तो 29 मिला, ए की वैल्यू क्या मिल रही ए इज इक्वल टू 29। ओके ये हमारा फाइनल आंसर, अंडरस्टैंड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 11 कि एक्सप्रेस cot 85 एंड cos 75 इन द टर्म ऑफ अ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यानी कि sin cos tan cot कुछ भी ले लो लेकिन यहाँ पे जो 85 और 75 उसकी जगह पे क्या होना चाहिए एंगल बिटवीन 0 एंड 45, या 0 एंड 45 के बीच के एंगल होने चाहिए। तो यहाँ पे कोट पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, पहले ये आप एक स्टेटमेंट जो आपको दी है वो लिख लो 85 डिग्री प्लस कोस 75। ओके कोट का लिए क्या फॉर्मूला होता है कि कोट 85 इज इक्वल टू सॉरी थीटा यहाँ पे लेते हैं कोट थीटा इज इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा, और सेकेंड फॉर्मूला कि कोस 75 तो कोस का फॉर्मूला तो कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ओके तो यहाँ पे कोट 85 है तो क्या लिखेंगे कि 10 90 माइनस 85 प्लस कोस 75 है उसको क्या लिखेंगे साइन 90 माइनस 75। ओके सारे एंगल लिख लो यहाँ पे 10 90 माइनस 85 करोगे तो 10 क्या होगा 10 5, और साइन 90 माइनस 75 करोगे तो साइन 25। ओके जो आपको क्या कहा था 0 और 45 के बीच में होने थे, तो दोनों एंगल की वैल्यू क्या है 5 और 25, जो किसके बीच में है 4 और 25 सॉरी 0 और 45 के बीच में है। ओके हमारा फाइनल आंसर नोट डाउन कर लो। क्या अंडरस्टैंड ना, सब कुछ समझ में आया ना। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइन 18 अपॉन कोस 72, तो यहाँ पे साइन का जो ऊपर के टर्म का चेंज करते हैं ऑलमोस्ट क्योंकि अच्छा रहेगा, तो क्या होगा साइन 18 यानी कि साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है कोस 90 माइनस ए होता है, और पहले देख लेना कि दोनों का सम करके देखो तो 18 प्लस 72 क्या होगा 8 प्लस 9 8 प्लस 2 यानी कि 10 कैरी 1 7 1 प्लस 1 2 प्लस 9 7 यानी कि 9 9 0 और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ओके तो यहाँ पे साइन ए इज इक्वल टू क्या कोस 90 माइनस ए, यहाँ पे साइन
18 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, cos 90 माइनस 18 अपॉन cos 72। 90 माइनस 18 करोगे तो क्या मिलेगा 72, तो cos 72 अपॉन cos 72 कट हो जाएगा, आंसर क्या मिला 1। ओके, नोट डाउन कर लो। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। क्या, उसका फॉर्मूला यही है कि 10 a इज इक्वल टू कोट 90 माइनस ए। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, cos 48 माइनस साइन 42। 48 प्लस 42 करके देखो तो कितना होगा, 48 प्लस 42, तो 2 प्लस 8 10, 10 कैरी 1, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 4 9, 90 हो रहा है। क्या हो रहा है, सम 90 हो रहा है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू ली है, साइन इज इक्वल टू क्या था, cos 90 माइनस ए होता है। तो यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला है तो उसी के बेस चलते हैं, cos 48 माइनस साइन ए, साइन ए इज इक्वल टू कितना है, cos 90 माइनस ए, तो साइन 42 इज इक्वल टू क्या होगा, cos 90 माइनस 42। ओके, cos 90 माइनस 42 करोगे तो क्या होगा, cos 48 माइनस 90 माइनस 42 करोगे तो कितना मिलेगा, cos 48 ही मिलेगा, cos 48। तो cos 48 48 कट हो जाएगा, तो आंसर क्या मिलेगा, 0, लड्डू मिला आपको आंसर में। ओके, यहाँ पे cosec 31 और sec 59 है, तो sec 59 यानी कि क्या, sec इज इक्वल टू क्या होता है, cosec 90 माइनस ए होता है। क्या होता है, 90 माइनस ए होता है। यहाँ पे पुट करके देख लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, कितना आंसर मिलेगा, 0 आंसर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल नंबर एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है कि tan थीटा इंटू tan 48 इंटू tan 38 23 tan 42 इंटू tan 67 इज इक्वल टू 1। सबका मल्टीप्लीकेशन क्या हो रहा है, 1। तो यहाँ पे आप पहले बनाओ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की पेयर कौन सी है, तो 48 और 42 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की पेयर है, और 23 और 67 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की पेयर है। और एक वन मोर थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग, क्या कि जब आप क्या करोगे, tan थीटा इंटू कोट थीटा करोगे इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। क्यों, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है, और cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा का cos थीटा का आंसर क्या आएगा, 1। यहाँ पे लिखो अब, जो tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 इज इक्वल टू, में प्रूव करना है, इसलिए हमें क्या लेफ्ट साइड लिखेंगे, राइट साइड लिखेंगे नहीं। ओके, यहाँ पे एक चीज याद रखना है, tan थीटा और cot थीटा दोनों एंगल सेम हो गए तो क्या होगा, 1 हो गया। अब क्या करो, यहाँ पे जो 23 है और 42 है उसका थीटा के फॉर्म में लिखते हैं, क्या होगा कि tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा होता है, वो फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो tan 48 इंटू cot 23 यानी कि tan 23 यानी कि क्या होगा, cot 90 माइनस 23। ठीक है, tan 42 यानी कि क्या होगा, cot 90 माइनस 42, और tan 67 है उसको एज इट इज रहने दो, tan 67। यहाँ पे देखो तो tan 48 इंटू कोट 90 माइनस 23 करोगे तो क्या मिलेगा, 67, कोट 67 इंटू कोट 90 माइनस 42 करोगे तो कितना मिलेगा, 48 इंटू tan 67। ये अब यहाँ पे पेयर बना लो इन दोनों की, तो tan 48 इंटू कोट 48 और tan 67 इंटू कोट 67, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कट हो जाएगा और इसका भी कट हो जाएगा, तो आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 इंटू 1, यू गेट आंसर 1। ओके, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू करके ये लिखा आपने, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपको मिल रहा है। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको पहले नोट डाउन कर लो। चलो
यहाँ पे एक क्वेश्चन में करवा रहा हूँ कि एक को चेंज करेंगे। ओके, तो क्या करेंगे, 38 वाले है उसको 52 में कन्वर्ट कर दे, यहाँ पे भी 38 वाले उसको 52 में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या फॉर्मूला आता है, cos a इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए, और यहाँ पे साइन वाला फंक्शन है तो साइन ए इज इक्वल टू कोस 90 माइनस ए। ओके, तो 38 वालों को हम चेंज करते हैं। तो पहले क्वेश्चन लिख लो, cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दिया है, जो cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। यहाँ पे cos 38 को क्या लिखेंगे, cos 90 साइन 90 माइनस से लिखेंगे, cos 38 को लिखते हैं क्या, साइन 90 माइनस 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 को हम क्या कर देते हैं, cos 90 माइनस ये लिखते हैं, cos 90 माइनस 38 कर दे और साइन 52। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन 90 माइनस 38 करोगे तो क्या मिलेगा, साइन 52 cos 52 माइनस cos 52 इंटू साइन 52। तो ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, साइन 52 तो cos 52। आप सिर्फ रीअरेंज करते हैं, साइन 52 माइनस इंटू cos 52। तो साइन 52 माइनस साइन 52 cos 52 माइनस साइन 52 cos 52 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो आंसर क्या मिलेगा, 0। ओके, अंडरस्टैंड। बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या है, tan a इज इक्वल टू, आपके पास tan टू ए इज इक्वल टू cot a माइनस 18 है। ओके, इस क्वेश्चन को भी हमने देखा था, क्या करना था, तो tan टू ए, तो उसको आप जब सॉल्यूशन करना है तो आप क्या करोगे, tan टू ए यानी कि cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, कोटे कट हो जाएगा, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18, माइनस 18 इस साइड आएगा, 2a इस साइड आएगा, तो क्या होगा, 3a हो जाएगा, और 18 ऐड करोगे तो 108 होगा, और तो a इज इक्वल टू कितना होगा, 108/3, 1808 करोगे तो क्या मिलेगा, 36 आंसर मिलेगा। ए की वैल्यू कितनी मिलेगी, 36। ओके, यहाँ पे tan a इज इक्वल टू क्या दिया, tan a इज इक्वल टू cot b है, प्रूव दैट द a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बहुत सिंपल था कि tan a इज इक्वल टू cot b, तो tan a इज इक्वल टू क्या होगा, tan a को हम ऐसे लिखेंगे कि cot 90 माइनस a इज इक्वल टू cot b। ओके, तो cot कट हो जाएगा दोनों साइड से, तो 90 माइनस a इज इक्वल टू b, तो माइनस ए सामने के साइड जाएगा तो क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 90। तो हमें प्रूव करना था a प्लस बी इज इक्वल टू 90, हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लो। बाद में फिफ्थ क्वेश्चन वो आपको होमवर्क में करना है, क्या करना है, वेर क्या, जो सेक और कोसेक वाला जो हमने अभी थर्ड क्वेश्चन देखा उसी तरह है कि सेक 48 सेक 4a है, इसको याद ले, कोसेक 90 माइनस 4a, कोसेक कोसेक कट हो गया, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20, माइनस 20 इस साइड आएगा तो 110 होगा, और 4a उस सामने के साइड आएगा तो कितना होगा, 5a होगा, और 5 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिला है, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 यानी कि 22, क्या होगा, a इज इक्वल टू 22। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल ABC, so that the sin b plus c is equal to
बी प्लस सी अपॉन 2 और कोस ए अपॉन 2, ये आपको प्रूव करना है। यहाँ पे क्या होगा कि आप ट्रायंगल ले लो ए बी सी, ठीक। यहाँ पे फर्स्ट ऑफली एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है 180 होता है, ठीक। और यहाँ पे क्या आपको बी प्लस सी की पेयर बना के दी है, बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, बी प्लस सी की पेयर बना दो और उसको डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी सबको 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा डिवाइड बाई 2, इसको भी डिवाइड बाई 2 करते हैं तो क्या होगा यहाँ पे 90 आएगा। तो एंगल ए अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल बी प्लस सी अपॉन 2 होगा। ओके, बहुत सा बाद में आपको यहाँ पे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि साइन सॉरी पहले कोस ए लिखते हैं, कोस ए इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी कोस ए बाई 2 लेते हैं तो कोस ए बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा कोस ए बाई 2 यानी कि साइन 90 माइनस ए बाई 2। ओके, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू गिवन है ना, ए बाई 2 की वैल्यू कितनी है 90 माइनस एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2, तो यहाँ पे पुट कर दो कि कोस ए बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 90, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा एंगल बी, तो बी प्लस सी क्या बी प्लस सी अपॉन 2, क्या 90 90 कट हो गए तो क्या हुआ कोस ए बाई 2 इज इक्वल टू साइन बी प्लस सी अपॉन 2, के दोनों प्रूव हो रहा है। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो तो बहुत आप सिंपल सा कर सकते हैं कि साइन 60 है 67 है तो उसको क्या लिखोगे कोस 90 माइनस 67, क्या कोस 90 माइनस 67, और कोस 75 है तो उसको क्या लिखोगे साइन 90 माइनस 75, तो दोनों का क्या होगा 67 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि कितना मिलेगा 67 तो 23, और यहाँ पे क्या आएगा 75 यानी कि 15 साइन, तो आंसर क्या होगा कोस 23 प्लस साइन 15, ये हमारा आंसर होगा कि जो आपको 0 और 45 के बीच के दोनों एंगल मिल गए। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। और ऐसे जो अलग अलग चैप्टर है उसका क्विक रिवीजन और क्विक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारी चैनल है उसके ऊपर आपके साथ लिए वीडियो अवेलेबल है। और मोस्टली आपके लिए क्या है एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपके लिए बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन के सॉल्यूशन है, तो आप हमारे जो अलग अलग प्ले लिस्ट में जाकर आप वहाँ पे बोर्ड के क्वेश्चन के एग्जाम के जो सॉल्यूशन है वो देख सकते हो और आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। थैंक यू स्टूडेंट।